नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आश्रय के वेलकम में नहीं आए पिता अनिल शर्मा, सुखराम ने की इमोशनल अपील। चाहकर भी अनिल शर्मा को नहीं हटा पा रही भाजपा, सीएम बोले हाईकमान लेगा अंतिम फैसला। कांग्रेस घोषणा पत्र को जयराम ने बताया छलावा, राठौर का पलटवार करके दिखाते हैं, झूठ नहीं बोलते। मंडी सिटी का वार्ड नंबर 5 नहीं करेगा वोट, एम्बुलेंस रोड न मिलने से गुस्से में लोग। जंगली जानवरों से फसलें बचाने के लिए कृषि विभाग लाया स्पेशल तार, झटका लगते ही भागेंगे आवारा पशु। रामपुर की सुमन जोगटा और शिमला की आहना शर्मा मिस ब्यूटीफुल स्किन। और नेशनल कॉर्फबॉल चैंपियनशिप में हिमाचल की जूनियर टीम उपविजेता। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की सियासत का केंद्र बिंदु बने मंडी शहर में मंगलवार को शहमात का जोरदार खेल देखने को मिला। टिकट मिलने के बाद धाकड़ नेता पंडित सुखराम अपने पोते के साथ गृह जिला पहुंचे। इस दौरान सलापट से लेकर मंडी शहर तक उनका जोरदार स्वागत हुआ। हालांकि इस दौरान आश्रय के पिता अनिल शर्मा कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। उन्होंने पहले ही इस कार्यक्रम में न जाने की बात कही थी। यही वजह रही कि पोते के लिए दादा ने फील्ड सजाए रखी। रैली के दौरान पंडित सुखराम ने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि मैं आश्रय को आपके हवाले कर रहा हूं, आप इन्हें भारी मतों से जिताएं। आश्रय हमेशा आपके सुख दुख में साथ देगा। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा भाजपा और कांग्रेस की सियासत में संकट बन चुके हैं। भाजपा उन्हें चाहकर भी हटाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर पार्टी से उन्हें बाहर किया तो वे विधायक पद पर बने रहेंगे। हाँ, अगर वे खुद मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो संभवतः विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अनिल शर्मा के मसले पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा कर शिमला लौटे मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी आलाकमान ही अंतिम निर्णय लेगा। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमने इस बार भी 4 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। अनिल शर्मा ने आज तक ना तो उनसे कोई बात की और ना ही पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों से। जो भी बयानबाजी अनिल शर्मा की ओर से आ रही है वह हम मीडिया में ही पढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसके बाद हिमाचल में दोनों पार्टियों के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को मात्र छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र का एकमात्र उद्देश्य लोक लुभावने वादे कर सत्ता हथियाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लोग कांग्रेस से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में फिर से मोदी सरकार बनेगी। जो वादे किए हैं, जो बातें कही हैं, वो गले से किसी के नहीं उतर रही है। लोगों का मूड बहुत अलग तरह का है। घोषणा पर नहीं जाएंगे, वो एक ही बात देखते हैं, देश को मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है, किसने देश की पूरे दुनिया में जो एक पहचान बनाई है, एक सम्मानजनक स्थान पर उनको पहुंचाया है, वही नेतृत्व कबूल है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री को जवाब देने पीसीसी चीफ कुलदीप सिंह राठौर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे कर दिखाती है, भाजपा की तरह जुमले नहीं उछालती। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र देश की जनभावनाओं का एक ऐसा दस्तावेज है जो सामाजिक सुरक्षा पर इंगित है। उन्होंने इसे देश में गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आय गारंटी, रोजगार क्रांति और देश के विकास के प्रति समर्पित बताया है। चुनावी मौसम में धीरे धीरे जनता के मुद्दे नेताओं की नींद चुराने लगे हैं। देहरा के धार, धंगड़ और सुलह के लाहड़ू टिक्कर जैसे ग्रामीण इलाके चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार मामला शहर का है। मंडी शहर के वार्ड नंबर 5 में आज दिन तक एम्बुलेंस रोड नहीं बन पाया है। ऐसे में वार्ड नंबर 5 अपर सैंड मठ के लोगों ने इस बार सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वे वोट नहीं करेंगे। सोमवार को सेवानिवृत्त अग्निशमन अधिकारी भूपेंद्र पाल डोगरा की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें ये कड़ा फैसला लिया गया। बहरहाल एक बात तय है कि चुनावों के दौरान नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम काफ़ी अरसे से सड़क की डिमांड कर रहे हैं और सड़क सिर्फ 10 मीटर तक सड़क बनी है। आगे की कॉलोनी जो है लगभग 25 और 30 घर परिवार जो है बिल्कुल सड़क से वंचित है। और यहाँ तक ऐसा हादसा हो गया कि पीछे जो है 2 मरीजों को जो है
हार्ट अटैक हो गया, उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुँचाते उनकी जो है जान चली गई। और इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्षा को भी हमने लिखित रूप में दे दिया है। उन्होंने कहा कि 15-20 लाख रुपए मैं अपनी धनराशि से उपलब्ध करा दूंगी, परंतु अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम एक वादा कर लो, वोट करेंगे इरादा कर लो। जब सोच समझ कर वोट करेंगे, सोच समझ कर वोट करेंगे, देश के साथ आगे बढ़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के किसानों व बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार व कृषि विभाग अब फसलें बचाने के लिए मजबूत वायर यानी कि चैनलिंग तार प्रदान करेगा। ये तार सामान्य व कांटे वाली तार से बिल्कुल अलग है। चैनलिंग तार मजबूत होगी, वहीं इसके नीचे स्पेस भी छोड़ा जाएगा। इसके साथ आसपास घास भी उगाया जा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों की मांग पर चैनलिंग तार देने का फैसला लिया है। ये तार लोहे की होगी, साथ ही बहुत ही मजबूत भी होगी। खास बात ये है कि इससे खेतों में आने वाले जंगली जानवरों को इतनी जोर से झटका लगेगा कि वे इसके आसपास फटकेंगे भी नहीं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर देशराज कुमार ने कहा कि इस योजना से लाखों किसानों को फायदा होगा। अप्रैल के शुरू में ही मई का एहसास होने लगा है। गर्मी अभी से ही हिमाचल के पसीने छुड़ाने लगी है। खासकर मैदानी इलाकों में सुबह 10 बजे के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को तो शिमला में भी खूब गर्मी पड़ी। राजधानी का अधिकतम पारा 21 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हालांकि मौसम विभाग ने 5-6 अप्रैल को बारिश की आशंका जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी। लेकिन अभी 2 दिन सूर्यदेव आग बरसाएंगे। हाँ, अभी जो 1-2 दिन मौसम जो क्लियर रहेगा, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी। 2 दिन के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है हिमाचल प्रदेश में रहेगा। 5 और 6 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, और वो जो बारिश है वो हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के बैनर तले हो रहे मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2019 का ग्रैंड फिनाले 6 अप्रैल को होने जा रहा है। इसी कड़ी में टॉप 20 फाइनलिस्ट के लिए धर्मशाला में ग्रूमिंग सेशन चल रहा है। ग्रूमिंग सेशन के दूसरे दिन मिस ब्यूटीफुल स्किन सबटाइटल की प्रतियोगिता करवाई गई। मिस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब रामपुर की सुमन जोगटा और शिमला की आहना शर्मा ने अपने नाम किया। सबटाइटल प्रतियोगिता में एएसपी धर्मशाला आईपीएस डॉक्टर आकृति शर्मा, बरमानी स्किन केयर नगरोटा बगवा की विशेषज्ञ डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मंगलवार को सुबह से ही सभी फाइनलिस्ट में उत्साह देखते ही बन रहा था। दरअसल मंगलवार को उन्होंने इंद्रनाग में एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के पायलटों के साथ रोमांचक हवाई सफर किया। अब 4 अप्रैल को धर्मशाला को स्वच्छता का संदेश देने के लिए मिस हिमाचल की टॉप 20 फाइनलिस्ट हाथों में झाड़ू थामेंगी। गौर रहे कि ग्रैंड फिनाले टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में होना है। अब समाचार खेल जगत से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हुई नेशनल कॉर्फबॉल चैंपियनशिप के सब जूनियर, जूनियर व सीनियर वर्ग में हरियाणा विजेता बना है। वहीं जूनियर में हिमाचल उप विजेता, सीनियर व सब जूनियर में तीसरे स्थान पर रहा। मंगलवार को जूनियर वर्ग का पहला सेमीफाइनल हिमाचल व राजस्थान के बीच खेला गया। फाइनल में हिमाचल और मेजबान हरियाणा में कांटेदार टक्कर हुई, मगर हरियाणा ने 14-12 से खिताबी मुकाबला जीत लिया। सब जूनियर वर्ग में हरियाणा प्रथम, छत्तीसगढ़ दूसरे व हिमाचल तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय कॉर्फबॉल संघ के अध्यक्ष मनोज चौहान ने विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान कॉर्फबॉल संघ के महासचिव के वर्मा, उपाध्यक्ष BR सुमन, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, प्रवीण मांडकर, इंद्र प्रकाश टिकेवाल आदि मौजूद रहे। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते
सुंदरनगर में फंदे से झूला युवक, बरोटीवाला में पेड़ से लटकी मिली प्रवासी की लाश, छानबीन शुरू। मंडी में हडली थाना के तहत चाचा ने 7 साल की भतीजी से किया दुराचार। और हिमाचल ग्रामीण बैंक के 203 पूर्व कर्मियों को 10 साल बाद मिली पेंशन। हिमाचली तड़का में देखिए गायिका प्रीति की ये हिमाचली पेशकश। दिव्य हिमाचल द्वारा प्रस्तुत डाबर आमला मिस हिमाचल सीजन 10 का रंगारंग ग्रैंड फिनाले शनिवार 6 अप्रैल को सरदार शोभा सिंह ऑडिटोरियम टांडा कांगड़ा में। प्रदेश भर से चुनी गई टॉप 20 फाइनलिस्ट के मुकाबले को जज करेंगी सेलिब्रिटी जज व मिस यूनिवर्स इंडिया रश्मिता हरिमूर्ति और विख्यात सौंदर्य विशेषज्ञ मिसेस भारती तनेजा। साथ ही गवाह बनिए हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड का। रंग बिरंगी रोशनी और हुनर का शानदार शो, फैशन के अलावा गीत संगीत और बेहतरीन डांस भी। हिमाचल के सबसे लोकप्रिय इवेंट मिस हिमाचल के ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए पास दिव्य हिमाचल कार्यालय में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल या देखें दिव्य हिमाचल टीवी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।